जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं कि हमारा आज का क्लास है रीजनिंग का। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग का अहम भूमिका रहता है। ये रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने अच्छा तरह से बना लिया, अच्छा तरह से पढ़ लिया तो फिक्स रहता है कि आपको इतना नंबर आएगा ही। इसमें कटने का और सस्पेंशन का कोई मतलब डर नहीं रहता है। तो चलिए आज हम रीजनिंग देखते हैं। जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, आपका बिहार पुलिस हो गया, अग्निवीर हो गया, इस सब में रीजनिंग का अहम भूमिका रहता है और आपको अच्छा नंबर देता है ये रीजनिंग के सब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि रीजनिंग पढ़ने से पहले आपको पहले चैप्टर जान लेना चाहिए कि रीजनिंग का चैप्टर क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस चैप्टर से सबसे अधिक सवाल आते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का एक चैप्टर है। रीजनिंग का 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया बेसिक, एक हो गया एनालॉजिकल और एक हो गया स्टेटमेंट यानी लॉजिकल। तो चलते हैं पहले ये देखते हैं बेसिक में क्या आता है। बेसिक में आता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन आता है। उसके बाद डायरेक्शन आता है। डायरेक्शन में आपको समझ में आता है कि राम उत्तर से पश्चिम गया, राम उत्तर की तरफ गया और दाहिने मुड़ करके मतलब 2 किलोमीटर चला, इस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन है अगला चैप्टर। तो ब्लड रिलेशन में कैसा क्वेश्चन आता है तो आपको बता दें कि ब्लड रिलेशन में जैसे कि एक लड़का फ़ोटो दिखा करके बोलता है कि वो मेरे पापा के भाई के बेटा का भाई है, तो वो उस आदमी का इस लड़के से क्या संबंध है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब अगला देखते हैं रैंकिंग का। रैंकिंग का सवाल है कि 4 आदमी आजकल रैंकिंग में बहुत मस्त सवाल पूछ रहा था फ्लोर वाला कि 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर पर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक एस पी क्यू आर को बैठाया गया है। उसमें एस बीच वाला फ्लोर में है, पी सबसे निचला फ्लोर में है। इस टाइप का रैंकिंग का सवाल आता है। और भी रैंकिंग में और प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं जो हम रैंकिंग पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। क्यूब, ये वाला क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि ऐसे दे देगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन देता है। तो दूसरा स्टार्ट करते हैं। अगला है कैलेंडर। आज हम आपको कैलेंडर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले आपको बता देते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर है और पढ़ना कौन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद कैलेंडर के बाद क्लॉक आता है, वेन डायग्राम आता है, क्लासिफिकेशन आता है, एनालॉजी आता है, नंबर मैट्रिक्स सीरीज आता है। बेसिक में इतना आता है और सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो सबसे ज़्यादा इसी में से पूछता है। अब आइए इसमें कोडिंग डिकोडिंग आता है। ठीक है, उसके बाद इनक्वालिटीज़ में आता है, सिलोजिज्म में आता है, मैचिंग इंटैक्ट में आता है, पजल में और डाटा सफिशिएंस में। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट एंड कंडीशन आता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट होता है और स्टेटमेंट एंड एक्शन। तो इस क्वेश्चन पे हम इस सब चैप्टर पर हम ध्यान देंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और अच्छा तरीका से पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास रहेगा ये वाला 7, क्योंकि सबसे ज़्यादा मस्त क्वेश्चन ये लगता है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा से रहेगा। हम स्टार्ट तो अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन से कर सकते हैं, लेकिन आपको बोरिंग ना लगे, पहले ये वाला पढ़ने में मज़ा आए, तभी आप लोग अच्छा से रीजनिंग का तैयारी कर पाइएगा। जब पढ़ने में आपको मज़ा आएगा तो पढ़ने में सबसे मज़ा इसमें आएगा और आप पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ चलिए हम पूरा पढ़ लेते हैं रीजनिंग का क्लास ऑल चैप्टर। ठीक है, तो चलिए कैलेंडर का स्टार्ट करते हैं। ठीक है,